वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जयंती का दिन, बहुत बड़ा पावन भूमि पे मैंने आज कदम रखा, जिन्होंने हमें पूरा अधिकार दिया है जीने का। देश का नागरिक, मरे हुए आदमी को भी जस्टिस मिलता है, हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। और आज उनके पिताजी भी एक सैनिक थे, और आज मैं उसी सैनिक उनको देखती है, आज ये दिन देखते तो उनको आज शर्म महसूस हो जाती। इसीलिए आज इन नेताओं को बताना चाहता हूँ, अगर आप संविधान को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब आप संविधान का अपमान कर रहे हो। और इसीलिए हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है कि आप एक किताब लो, किताब पढ़िए, और एक खाने के लिए एक पेट में रोटी चाहिए बस। और जो किताब पढ़ता है, जो हिंदुस्तान में किसी के पास इतना बड़ा डिग्री नहीं है, वो डिग्री हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लेकर रखा था। और आज वही देखते तो आज उनको बड़ा दुख होता है ये चीज देखते कि हमारे देश के सैनिक को देश में न्याय नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की सरकार के पास न्याय मांग रहा है, फिर भी इन नेताओं को शर्म नहीं आ रही है। इसीलिए आज मेरे 2 साल के बच्चा भी मुझे रात को पूछता है कि पाकिस्तान में पापा आप क्यों गए थे। मैं इसको आंसर देने में विफल हूँ। इसलिए मुझे पाकिस्तान सरकार न्याय देगी या हमारे देश के गद्दार नेता मुझे न्याय देंगे, ये मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पे देख लो पीछे हमारी बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती निकल रही है, पावन धरती पे आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी मुझे न्याय मिलेगा। फिर भी हमारी सरकार अगर न्याय नहीं देगी तो इससे बड़ा दुख इस हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। मैं पाकिस्तान की सरकार पे हाफिज सईद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तस्वीर लगाया हूँ, ये भी नहीं दिखा सकती, मतलब हमारी देश की मीडिया गुलाम हो चुकी है। जो हमें गुलाम बना के रखा है उसको आजाद कराने की लड़ाई चल रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का जयंती, आज देखिए जिन्होंने संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के सबसे बड़े जिन्होंने डिग्री हासिल की, जो डिग्री आज तक कोई ले नहीं पाया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को न्याय मिला। और बाबा साहब आम्बेडकर का पिताजी भी एक सैनिक थे, और सैनिक के रूप में उन्होंने सेवा की थी, और उनके बेटे ने बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए स्थापन किया, तो हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। आज मैं लाचार हूँ, एक सैनिक होने के बाद मुझे न्याय नहीं मिला है। ये हमारी सरकार मुझे न्याय देने का। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश की सरकार जिसको अभी भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। आज बाबा साहब आम्बेडकर जी का जयंती दिन था, और उसी के लिए मैं आज जिन्होंने संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन, मरे हुए आदमी को भी जस्टिस दिलाने का संविधान, जो आज बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक देश का पूरा अधिकार। और इसीलिए हम, मेरे साथ मेरा बच्चा है और 2 साल का बच्चा, और बाबा जी मेरे साथ है, जो हम बाबा साहब आम्बेडकर का, भीमराव जी का, उनका पिताजी भी एक सेना में सूबेदार के पद पे तैनात थे, और उन्होंने देश की हिफाजत की थी। उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया। हिंदुस्तान में किसी के पास भी इतनी डिग्री हासिल नहीं हुई, उतनी डिग्री उन्होंने हासिल की। उनको किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, और इसीलिए उन्होंने संविधान लिखा। और ऐसे शोषण होता था समाज के ऊपर, वो शोषण का काला उजागर उन्होंने किया। उसके बाद भारत के मरे हुए आदमी को भी जस्टिस मिल सकता है, इतना बड़ा संविधान लिखने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अभिवादन करने के लिए मैं वहाँ पे गया था। पर मैं सैनिक रहने के बावजूद हमारे देश के सैनिकों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ ये आवाज़ है, जो आवाज़ आप लोगों को बुलंद करना चाहिए। मेरा 2 साल का लड़का मुझे सोते टाइम भी ये पूछता है कि पाकिस्तान में क्यों गए थे पापा, क्या मैंने देश के लिए सेवा किया, ये मेरा अपराध बन गया क्या। हमारे पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर के यहाँ पे तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जा सकती है, पर देश की काली सच्चाई यही है कि देश की मीडिया हमारी गोदी मीडिया बन चुकी है, हमारा दर्द नहीं दिखा सकती। इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सरकार के पास मैं मदद की याचना कर रहा हूँ। अगर हमारे देश की सरकार हमें न्याय नहीं दे सकती, तो हमें पाकिस्तान के हाफिज सईद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्याय देंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो नेता हमारे यहाँ पे पार्टी करने में व्यस्त है, एक भी जिंदा नेता इसकी आवाज़ नहीं बनना चाहता। क्या ये सही है क्या गलत है? जय हिंद। जवानों के ऊपर राजनीति करने वाले एक भी आवाज नहीं करना चाहते।
मुझे दुख है कि हमारे देश के सैनिकों का कलंक मिटाने के लिए कोई भी नजर नहीं आ रहा। हमारे देश की सरकार सिर्फ राजनीति में व्यस्त है और वही नेताओं के ऊपर राजनीति करने में व्यस्त है जो नेता की वो गंभीर राजनीति करने में व्यस्त है। जिनके वहाँ पे प्रचारक बनने के लिए किसी नेता को ले लेना, साथ में जिनकी जाति